अमेरिका ने मध्य पूर्व के समंदर को रण क्षेत्र में तब्दील कर दिया है। भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक अमेरिका के जंगी जहाज विध्वंसक लड़ाकू विमानों का बेड़ा लेकर ईरान के आसपास लगातार मंडरा रहे हैं। पहले से मिडिल ईस्ट में तैनात 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी के बाद अब अमेरिका ने अपना तीसरा महाबली मैदान में उतार दिया है। क्या यह अमेरिका की निर्णायक लड़ाई का संकेत है? क्या आज की रात ईरान पर बहुत भारी पड़ने वाली है? और ऐसे कितने ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को ईरान की मिसाइल तबाह करती दिखाई दे रही हैं। अब्राहम लिंकन पर ईरान के हमले को अमेरिका सिरे से खारिज कर चुका है, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि उसने सुपर पावर अमेरिका के युद्धपोत पर हमला किया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि सच क्या है। यह सवाल इसीलिए भी सुलग रहा है कि जब अमेरिका के 2 महाविनाशक युद्धपोत जेरार्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन पहले से ही मिडिल ईस्ट में मौजूद थे, तो अब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश मिडिल ईस्ट के समंदर में ट्रंप क्यों उतार रहे हैं? 2003 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका ने जंग के मैदान में 3 युद्धपोत तैनात किए हैं। क्या ईरान के ताबड़तोड़ पलटवार से ट्रंप को हार की आशंका सताने लगी? क्या मिडिल ईस्ट की लड़ाई में सुपर पावर अमेरिका को जीत बहुत दूर दिखने लगी है? क्या ट्रंप ने हफ्ते भर में जिस युद्ध को खत्म करने का सोचा था, अब वो लंबा खिंचता दिख रहा है? क्या ट्रंप ईरान युद्ध को जल्दी समेटना चाहते हैं और इसीलिए अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को रेड सी में भेजने का ऑर्डर दिया है? इन सारे सवालों का जवाब ईरान के पलटवार की ताकत में छिपा है। इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद करीब सभी एयर बेसेस को निशाना बनाया है। कतर में तो ईरानी सुखोई 24 फाइटर जेट एयर बेस पर बम बरसाने में 2 मिनट से चूक गया, वरना 10,000 अमेरिकी सैनिक एक साथ मारे जाते। मतलब साफ है, अमेरिका ने ईरान को जितना कमजोर समझा था वो उससे उल्टा निकला। ईरान की ओर से आज भी बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन की दिशा में मिसाइलें और ड्रोन भेजे गए। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से विस्फोटक होते जा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश का रेड सी में उतरना किसी बड़े और निर्णायक युद्ध का संकेत माना जा रहा है। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का ईरान के आसपास मौजूद होना अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी नौसैनिक मौजूदगी मानी जा रही है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जरूरत पड़ने पर यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा ले सकता है। इस बात की संभावना है कि ईरान का साथ देने के लिए हूती युद्ध में खुलकर उतर सकते हैं। हूती बहुत पहले से इजराइल को रेड सी के रास्ते निशाना बनाते रहे हैं। अब आपको यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर की विध्वंसक क्षमता के बारे में जानना चाहिए, जिसकी मौजूदगी मात्र से ही दुश्मन का कलेजा कांपने लगता है। जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है और कितना खतरनाक है, समझने की कोशिश करते हैं। यह निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसकी लंबाई 333 मीटर और वजन 1 लाख टन है। यह 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर की लहरों पर तैर सकता है। इस पर 90 लड़ाकू विमानों के लैंडिंग की क्षमता है। यह मिसाइल और सेंसर सिस्टम से लैस है। इस पर डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बी मौजूद होते हैं। इस वॉरशिप पर 5000 से ज्यादा क्रू मेंबर्स होते हैं। मतलब ये समंदर पर चलता फिरता महादानव। इस पर हमला करने की बात तो दूर, इसके आसपास भी भटकना ईरान को बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन मोहब्बत और जंग में कुछ भी निश्चित नहीं होता। लिहाजा ट्रंप इस एयरक्राफ्ट कैरियर को रेड सी में तैनात कर शायद आखिरी और निर्णायक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वो क्या आज रात होगा या वक्त लगेगा, ये फिलहाल तय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।